हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस चल रही थी हमारी 6th क्लास के लिए और कुछ बेसिक के साथ में क्वेश्चन भी प्रोसीड कर लिए थे हमने। आज अपने नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। तो 51 से कुछ 62 तक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के बेस पे। इन क्वेश्चन को देखेंगे हम। 51 में देखिए 45 माइनस 26, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। ये दे रखा है 51 में 45 माइनस 26 एंड आगे है इसके डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई 6, 13 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और इसके आगे है भाई प्लस 10, प्लस का 10। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बोर्ड मास का रूल तो आपको याद ही है ना। बोर्ड मास हमने अच्छे से किया था डिटेल में। एस नीचे ही लिख लीजिएगा। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवीजन से चलेंगे पहले। और डिवीजन यहाँ पर होने वाला है, यानी 45 माइनस 26 को 13 से करोगे 2 पे चला जाएगा। बाकी टर्म ऐसे कैसे डिवाइड हो गया तो अब मल्टीप्लाई करना है। 45 माइनस में 12 प्लस का 10, ठीक है। अब एडिशन करना है यानी इन दोनों को। तो सिंप्लीफिकेशन में 45 12 माइनस का 10 प्लस का, तो माइनस का 2 बच जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर बचेगा आपका 43, ठीक है। तो 51 में आंसर बन जाएगा भाई आपका 43। 52 पे आ जाओ भाई। अब 65 डिवाइडेड बाई 5, मैं रफ कर लेता हूं पहले इसको। आसान ही क्वेश्चन है बोर्ड मास के सारे भाई, ठीक है ना। तो इनमें दिक्कत वाली कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जैसे डाउट रखते हैं अपने, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन प्रोसीड करा रहे हैं। 65 डिवाइडेड बाई 5, 65 डिवाइडेड बाई 5 एंड माइनस 15 इंटू 3, माइनस 15 इंटू 3। उसके बाद है भाई प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9 एंड इंटू 3 माइनस 24, इंटू 3 माइनस का 24, ठीक है। आगे है, एक सेकेंड, सिस्टम थोड़ा सा स्लो है भाई आज, आपको थोड़ा बहुत साथ में सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लासेस जल्दबाजी में ख़राब भी नहीं करना चाहते हम अपनी। तो 27 डिवाइडेड 9 था, मल्टीप्लाई 3 माइनस 24, मल्टीप्लाई 3 माइनस 24 हो गया था। फिर डिवाइड 8 प्लस 7, डिवाइड 8 प्लस 7, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले डिवीजन यहाँ पे भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है और यहाँ पर भी। 65 को 5 से करोगे तो 13, बाकी टर्म ऐसे कैसे लिखो डिवाइड को छोड़ के। 27 को 9 से करोगे तो 3 पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 24 को 8 से करोगे तो 3 पे चला जाएगा, प्लस का 7। अब मल्टीप्लाई बचा है यहाँ पे, तो ये बनेगा 13 माइनस में 15 इंटू 3 45, प्लस में 3 3 9, माइनस 3 प्लस का 7। अब प्लस वाली संख्या ये रही और ये रही, इन सबको जोड़ दीजिए। तो 13 7 20 प्लस 9 29, माइनस में 45 और 3 दोनों माइनस की है तो 48 बन जाएगा, यानी 29 में से 48 माइनस करना है आपको। तो भाई 48 बड़ा है, 29 छोटा है, ये घटा दो, 9 पे गया 3 2 1, 19 आएगा। और साइन कैसा आएगा, जो बड़ी संख्या के साथ है। बड़ी संख्या 48 थी, इसके साथ माइनस है, तो टर्म बचेगी फिर आपकी माइनस 19। यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई आपका माइनस का 19, ठीक है। 53 पे चलते हैं भाई। अब हम 53 में आपके बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट यानी वेन्यूक्लम आ जाता है यहाँ पे। तो वेन्यूक्लम का हम फंक्शन देख चुके थे पहले भी, सिंप्लीफिकेशन किस तरह से की जाती है ना, इसलिए इसमें यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो है वेन्यूक्लम के हिसाब से स्क्वायर ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट। भाई स्क्वायर ब्रैकेट है फिर करली ब्रैकेट है, ठीक है। और उसके बाद 12 माइनस 14 माइनस 8, माइनस 14 माइनस 8, और इसके ऊपर बार है आपका, मतलब वेन्यूक्लम है। फिर प्लस 7 करली ब्रैकेट क्लोज
फिर माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो पहले वेन्यूक्लम सोल्व होगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। तो बाकी टर्म ऐसे कैसे लिखो, 12 माइनस 6 प्लस 7 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 15 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब भाई इनको सिंप्लीफाई करा लो, भाई 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा और फिर 7 ऐड कराओगे तो 13, यानी करली ब्रैकेट ओपन हो गई। अब माइनस का 15 चल रहा है, 13 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2 आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ 54th पे। 54th में देखिए वापस से वेन्यूक्लम के बेस पे ही है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम, है ना। आज तबीयत थोड़ी सी वही डाउन है, इसलिए बस क्लासेस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 54th में है 52 माइनस 48 12, 52 माइनस 48 माइनस डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। फिर है करली ब्रैकेट में 6 माइनस, करली ब्रैकेट में 6 माइनस, फिर ओपन ब्रैकेट है 8 गुना 3, यानी स्मॉलेस्ट वेक्टर में 8 गुना 3 माइनस में छोटी ब्रैकेट है ये, माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 ऊपर है वेन्यूक्लम, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट बंद एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले भाई आपको पता है वेन्यूक्लम ही सोल्व होगा, तो बाकी टर्म ऐसे ही लिखिए 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 6, ये करली ब्रैकेट में 6 माइनस 8 इंटू 3 ऐसे का ऐसा, माइनस 6 माइनस 4 सोल्व करेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब छोटी ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, 8 इंटू 3 सोल्व करेंगे पहले, तो ये बनेगा 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 6 करली ब्रैकेट 6 माइनस 8 3 ज़ा 24 माइनस का 2 स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट अब है, पहले छोटी ब्रैकेट थी, यानी अब 52 वापस ऐसे कैसा, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 48 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 6 करली ब्रैकेट में 6 माइनस 24 में से 2 घटा दो 22 आ जाएगा, यानी छोटी ब्रैकेट सोल्व हो गई, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब भाई वैल्यू बचेगी 52 ऐसे कैसा, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 48 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई में 6 और 6 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 16 बच जाएगा, माइनस का 16 और ब्रैकेट हटेगी तो मल्टीप्लाई बन जाएगी यहाँ पे माइनस का 16, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब 52, अब इस वाली ब्रैकेट में, स्क्वायर वाली ब्रैकेट में पहले डिवीजन होगा, 48 को 12 से भाग करो 4 आ जाएगा और 4 आने के बाद फिर मल्टीप्लाई 6 है, ये मल्टीप्लाई माइनस का 16 है, ठीक है भाई। फिर चलेगा 52, ये वाला नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर आएगा ना, तो इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, बाकी इन दोनों की गुना करी 24 गुना में 16, ठीक है। और फिर 24 की 16 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 1 4 4 4 2, यानी 4 8 384 आ जाएगा, यानी 52 प्लस में 384 और 52 ऐड कराओगे तो 4 2 6 38 39 40 43 436 आंसर बन जाएगा भाई फिर इसका, ठीक है, 436, क्लियर है, इसमें बन जाएगा आंसर 436। अब 55th पे चलते हैं, तो 55th पे चलने के लिए वैल्यू नोट करेंगे पहले वापस से, उसके लिए मैं पेज को रफ कर लेता हूँ। सिंपल और आसान ही क्वेश्चन है भाई बोर्ड मार्क्स के बेस पे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आप लोगों को मैक्सिमम, ताकि जिन बच्चों की वीकनेस अभी दूर नहीं हुई है वो एक बार क्वेश्चन देख के खुद भी ट्राई करे और फिर हमारे आंसर से मैच भी कर ले, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान है हमारा, भागने की होड़ नहीं लगी हुई हमारी यहाँ पे। अब चलते हैं 55th पे, 242 माइनस 360, 242 माइनस 360
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये वैल्यू, है ना। फिर -248 डिवाइड -248 डिवाइडेड, और डिवाइडेड में है आपका साथ में करली ब्रैकेट 180 + 7, करली ब्रैकेट 180 + 7, और 180 + 7 में इंटू 2 माइनस इंटू 2 इंटू छोटी ब्रैकेट में ये इंटू 2 माइनस, फिर 26 - 16, 26 माइनस का 16, और यहाँ पे वेन्यूक्लम छोटी ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट बंद एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है भाई, सिंप्लीफाई करेंगे 242 ऐसे कैसा -360 -248 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 180 + 7 मल्टीप्लाई छोटी ब्रैकेट में 2 माइनस, ये वेन्यूक्लम सोल्व होगा, 26 में से 16 जाएगा तो 10 बचेगा, फिर करली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट, सिंप्लीफाई कराओ भाई 242 ऐसे कैसा -360 -248 डिवाइडेड बाई फिर करली ब्रैकेट 180 + 7 मल्टीप्लाई 2 में से 10 जाएगा तो माइनस का 8 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर वापस से सिंप्लीफिकेशन पे 242 ऐसे कैसा स्क्वायर ब्रैकेट में 360 -248 डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के बाद करली ब्रैकेट है, तो पहले आपको पता है मल्टीप्लाई सोल्व होगा, और ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से माइनस बन जाएगा, तो 180 माइनस, और 8 और 7 की गुना करोगे तो 56, ठीक है। अब आ जाइए भाई, अब 242 वापस ऐसे कैसा माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 360 -248 डिवाइडेड बाई फिर करली ब्रैकेट में सोल्व कर दीजिए ना आप सीधा, 180 में से 56 घटा दो, 4 7 में से 5 गए 2, 124 आ जाएगा, तो करली ब्रैकेट हटा देते हैं अब हम, तो ये वैल्यू बन जाएगी 124, ठीक है। अब वापस से 242 ऐसे कैसा -360, और ये डिवाइड होगा पहले, तो डिवाइड करेंगे 2 पे चला जाएगा ये, फिर 242 माइनस में 360 में से 2 हटा दो तो 358 आ जाएगा, और 242 में से 358 यानी घटाओगे तो बड़ी वैल्यू तो 358 है, उसमें से आपको 242 हटाना है, तो ये 6 5 4 गए किंतु गए 116 आया, और बड़ी वैल्यू यानी 358 थी, इसके साथ माइनस है, तो माइनस का 116 आंसर बन जाएगा फिर आपका इसमें, ठीक है। अब आ जाइए 56 पे, 56 में आपको वापस से इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी कराते हैं, क्वेश्चन सारे कराएंगे हम आपको, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमने आपको वापस से कहा भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 6th क्लास में बेस अच्छे से बना नहीं है, तो उनके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IIT फाउंडेशन जैसे कोर्सेज कोई सिंपल कोर्स नहीं है, इनके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो चलिए भाई आगे है आपके पास अब 25 + 14 - 18, 25, एक सेकेंड भाई पेन गायब हो गया हमारा, 25 प्लस, तो 25 प्लस में स्क्वायर ब्रैकेट में 14 - 18, तो 14 पेन, एक मिनट भाई पेन थोड़ा सा गायब हो रहा है, मैं एक बार सही कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो वैल्यू थी हमारी 25 + 25, अरे 25 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में है वैल्यू 14 - 18, 14 माइनस का 18, एंड उसके बाद प्लस करली ब्रैकेट 12 of 5 एंड -16 डिवाइडेड बाई 4, और मल्टीप्लाई 3 - 2, मल्टीप्लाई 3, अरे भाई क्या हो गया इसको, मल्टीप्लाई 3 - 2,
मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 के बाद ये ब्रैकेट बंद, फिर करली और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो 25 ऐसे कैसा, प्लस में 14 माइनस 18 ऐसे ही रखो, अभी चेंज मत करो कुछ भी। फिर करली ब्रैकेट में 12 ऑफ 5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ये माइनस में। फिर ये वाली ब्रैकेट में पहले डिवाइड होगा, 16 को 4 से करोगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 और फिर करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, 25 प्लस 14 माइनस 18 ऐसे कैसा है भाई, प्लस में करली ब्रैकेट 12 इंटू 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट सोल्व होगी। 4 और 3 का 12 बन जाएगा और 12 में से 2 माइनस करोगे 10, तो ये माइनस का 10 बन जाएगा। ठीक है भाई, अब अगेन 25 ऐसे कैसा, प्लस में 14 में से माइनस 18 सेम ऐसे कैसा, फिर प्लस में ये 12 पंजे 60, 60 में से 10 जाएगा 50, तो ये 50 बना आपका। अब भाई 25 ऐसे कैसा, 50 प्लस 14 ये बनेगा 64, 64 में से 18 माइनस करेंगे भाई अब, तो 25 प्लस में 64 में से 18 माइनस कर दो, तो ये 6, 5 में से गया 4, 46 ऐड कराओगे 11, 5, 2, 7, 71 बन जाएगा फिर आपका आंसर इसमें। ठीक है, 56 का 71 हो जाएगा। 57 पे चलते हैं भाई अब अपने क्वेश्चन पे। आसान से क्वेश्चन है, अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन मतलब बड़ी हो सकती है क्योंकि डिवीजन में 2 डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट के नंबर भी आ सकते हैं आगे आपके, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा आपका, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। तो वैल्यू थी आपकी, अरे भाई एक सेकेंड, 78 माइनस करली ब्रैकेट में है 75 माइनस 76, 75 माइनस 76, 75 माइनस 76 माइनस 72 एंड फिर माइनस 75 और यहाँ पे वेन्यूकुलम छोटी ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो भाई अब आगे 78 ऐसे कैसा, ठीक है, माइनस करली ब्रैकेट में 75 माइनस 76, वेन्यूकुलम सोल्व करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और फिर ये माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है भाई, फिर 78 माइनस में 75 माइनस में 76 और 3 79 बन जाएगा। ओके, फिर 78 माइनस में 75 और माइनस 79 कितना बनेगा, माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 बना देगा, यानी आपका बन जाएगा ये 82। ओके, आंसर आएगा हमारा फिर इसमें 82। 58 में आपको होमवर्क देता हूँ, कोई डाउट आए तो आप हमें बता सकते हैं। 59 पे चलते हैं अब हम। ठीक है, 59 वाले पार्ट पे चलते हैं। तो 59 में देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ गई ना, 3-4 डिजिट में आ गई अब आपकी, इसलिए थोड़ा सा बच्चे घबराए ना, इसलिए प्रैक्टिस हम अपनी तरफ से करा ही देते हैं इसको। 3077 माइनस 85, ठीक है, फिर करली ब्रैकेट 32 डिवाइडेड बाई 8, 32 डिवाइडेड बाई 8 एंड मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई 24 भी शायद से ब्रैकेट के अंदर है भाई, एक बार देख लेते हैं ना, छोटी ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 24, फिर उसके बाद है माइनस 36 माइनस 18 वेन्यूकुलम। ओके, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट, यही सब था। हाँ जी, तो देखिए भाई स्क्वायर ब्रैकेट में 3077 ऐसे कैसा, माइनस 85, 32 माइनस डिवाइडेड बाई 8 ऐसे कैसा, मल्टीप्लाई 24 माइनस 36 में से 18 जाएगा तो 18 ही बचेगा। ओके, अब आगे चलिए 3077 माइनस 85, 32 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे कैसा,
मल्टीप्लाई 24 में से 18 घटाओगे तो 6 बचेगा, मल्टीप्लाई में 6। अब आगे चलो 3077, फिर माइनस में 85, 32 को 8 से डिवाइड कर दो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 6, तो ये है 3077 माइनस का 85, 4 गुना 6 24 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट हटते ही। तो भाई 85 की 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 20, 8 चौक 32, 2 34, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये 0 4 17 3 20, 2040 आ जाएगा, यानी 3077 माइनस में 2040, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ये 3 ये 0, 1037 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला 60th आपका होमवर्क है, वापस से इनके क्वेश्चन जो भी होमवर्क दिए हैं मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, ये वाला दिया था और एक ये वाला होमवर्क दिया था, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताओगे। अगर गलत होगा तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा उसका, ठीक है, सही होगा तब भी रिप्लाई मिलेगा। और अगर सभी कम से कम 20 बच्चों ने बिल्कुल सही किया तो उनको प्राइज भी मिलने वाला है फिर यहाँ से, ठीक है, अपना एड्रेस भी भेज देना साथ में। 61st देखो भाई, PQRS आपको ऐसे डिनोट किया गया है PQRS को, और इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यू रख के आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो देखिए भाई, ये भी काफ़ी अच्छे और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लिखे जाते हैं, मतलब सिंपल बोल देगा भाई, P दिखाता है डिवीजन, Q दिखाता है मल्टीप्लाई, R दिखाता है एडिशन, S दिखाता है सब्ट्रैक्शन, तो गिवन वैल्यू में PQRS की वैल्यू रख के सिंप्लीफिकेशन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। तो जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है 60Q15, उसने बोल दिया 60Q15 एंड P35S के बाद 25R 45, और उसने कहा है भाई PQRS मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनको दिखाता है, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है भाई 60 Q की जगह पे आ जाएगा डिवाइड 15, P की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 35, S की जगह पे माइनस 25 प्लस का 45, ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे। अब सिंप्लीफिकेशन करो भाई, पहले तो डिवीजन होगा, 4 पे गया, 4 मल्टीप्लाई 35 माइनस 25 प्लस 45, अब मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौक 20, 2 4 12 140 बन जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 45, 140 में से 25 घटाओ तो ये बनेगा 115, और 115 में 45 ऐड करा दो तो 15 5 20 60, 160 बन जाएगा फिर आपके गिवन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 160। अब चलते हैं 62th पे, उसमें कहा है विच इंटीजर शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ x। भाई गिवन वैल्यू में x की वैल्यू क्या रखें कि रिजल्ट 0 बन जाए, तो देखिए रिजल्ट को 0 के बराबर रख लेते हैं गिवन वैल्यू में, और x की वैल्यू फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। आसान सा ही क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। तो पहले पॉलिनोमियल की तरह जो इक्वेशन दे रखी है वो नोट करेंगे, 11 + 48 मतलब 11 + 48 एंड डिवाइडेड बाई 14 - x, ठीक है, 14 - x +5 के बाद गुना मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट -3, आपको 0 के बराबर दे दिया और x की वैल्यू पूछ रहा है फिर, तो भाई 11 + 48, ठीक है, 11 + 48 तो ऐसे ही रखो, 11 प्लस में 48 और डिवाइडेड बाई 14 - x रखेंगे हम, प्लस में मतलब क्या करेंगे, ये गुना होगी ना, ये वाली गुना होगी तो ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो यहाँ पे माइनस चलेगा, और 5 3 बन जाएगा ये 15 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा एक साथ है, मतलब सॉरी ये 11 है ऐसे, और ये 48 को डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं भाई, 48 को डिवाइड करेंगे 14 - x से,
15 इधर आ जाएगा प्लस का, 11 इधर आ जाएगा माइनस का, और 15 में 7 घटाओगे 4 बचेगा। और ये ऐसे लिख रखा है 48 को 14 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको इंटरचेंज करके कि 48 को 4 से डिवाइड करा दो तो 14 माइनस एक्स आएगा, है ना। और 48 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 12 बराबर में 14 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आओ और 12 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी x बराबर 2 रखने पर सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट 0 आएगा। ओके, तो ये थे आपके आज कुछ सिंप्लीफिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, एनफ प्रैक्टिस हो रही है आपकी यहाँ से। बाकी की जो अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आप भी कंपटीशन उतना ही फेस कर पाओगे और उससे उसकी मेमोरिटी आप लोगों की ही प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, तो सेशन को लाइक करना ना भूलें प्लीज़। आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।